नमस्कार। आज के इस व्याख्यान का विषय है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास भारतीय संस्कृति के इतिहास, जो कि बीए के सेकेंड ईयर का एक महत्वपूर्ण पेपर है, उसके सेक्शन बी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें महाकवि तुलसीदास जी के प्रारंभिक जीवन, उनकी प्रमुख घटनाओं और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी विद्यार्थियों से अपेक्षित है। इसी संदर्भ में आज का ये व्याख्यान विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी है। भारत में समय समय पर धर्म, विज्ञान एवं साहित्य के क्षेत्र में कई महान विद्वानों और साहित्यकारों ने जन्म लिया है और तुलसीदास जी उन्हीं में से एक हैं। आज तक हिंदी साहित्य में उनकी जोड़ का दूसरा कवि नहीं हुआ है जिसने पूरे भारत में अपने साहित्य से इतना अधिक प्रभाव छोड़ा है। तुलसीदास जी का जीवन हिंदी साहित्य के सूर्य के समान रहा है, जिनकी किरणों ने न सिर्फ हिंदू समाज बल्कि पूरे विश्व को प्रकाशित किया है। गोस्वामी जी तुलसीदास को गोस्वामी इसलिए कहा जाता है कि वो श्री संप्रदाय के आचार्य श्री रामानंद जी की शिष्य परंपरा में से थे और इन्होंने उस समय में व्याप्त बुराइयों को देखते हुए धर्म को सरल करने का प्रयास किया था और इसी क्रम में इन्होंने लोक भाषा में यानी जनता की भाषा में रामायण की रचना की थी। इससे पहले रामायण या अन्य धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, जिनको सुनना, समझना और पढ़ना सामान्य जनता के वश में नहीं था और उसके लिए उनको पंडितों की और ब्राह्मणों की आवश्यकता होती थी, जिससे कई बार धर्म को लेकर, धर्म ग्रंथों को लेकर बहुत सारे मिस इंटरप्रेशंस या ऐसी धारणाएं प्रचलित हो गई थी जो आम जनता के समझ में नहीं आती थी। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे सरल और सहज ग्रंथ की रचना की जो जनता में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ और इसी को रामचरितमानस कहते हैं या तुलसी रामायण भी कहा जाता है। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था, अवतारवाद, साकारवाद की उपासना, सगुणवाद, ब्राह्मण रक्षा और प्राचीन संस्कृति और वेद धर्म की जो रीतियाँ थी, जो नियम थे, उनको महिमा मंडित किया, उनको जनता के सामने वो लाए। और जो धर्म बहुत दिनों से संस्कृत भाषा के कारण या इसके कारण कि जनता उसको समझ नहीं पा रही थी, पूरी तरह से गर्त में चला गया था या लोग उसे भुला चुके थे, उसको उन्होंने पुनर्स्थापित किया। साथ ही उन्होंने धर्म के जो दूसरे धर्म वाले अत्याचार कर रहे थे, जो सामाजिक दोष थे और जो तरह तरह के धर्मों में पंथवाद आ गए थे, उनकी आलोचना की और जनता को एक सशक्त माध्यम दिया, उनका अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में आस्था को वापस से पुनर्स्थापित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास तुलसीदास जी ने किया। और यही जो प्रयास था उनका, इसी ने उनको एक महान कवि के रूप में प्रतिस्थापित किया। मान्यता के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद राजापुर में श्री आत्माराम दुबे और माँ हुलसी के गर्भ से हुआ था और 1554 को श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन इनका जन्म हुआ था और कहा जाता है इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। जो मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे होते हैं उनके बारे में भारतीय समाज में ऐसी किंवदंतियां हैं कि वो अपने माता पिता के लिए शुभ नहीं होते हैं और कुछ ही समय पश्चात इनकी माता का भी और पिता का भी देहांत हो गया था। तुलसीदास जी को काफी समय तक उनकी दासी जो थी चुनिया, उसने उनका पालन पोषण किया था और उसकी भी मृत्यु हो जाने के बाद काफी सालों तक ये अनाथ की तरह इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। कहा जाता है जन्म लेने पे तुलसीदास जी रोए नहीं थे और उनके मुंह से राम निकला था, इसीलिए इनका नाम शायद राम बोला, बचपन का नाम राम बोला पड़ गया था। एक और मान्यता भी प्रचलित है कि उनके मुख में पूरे 32 दांत थे। क्या ये सब किंवदंतियां भी हो सकती हैं और मान्यताएं भी हो सकती हैं, लेकिन तुलसीदास जी के जीवन में इन सब घटनाओं का काफी प्रभाव पड़ा। इन्होंने काफी कष्ट और गरीबी के साथ अपना बचपन गुजारा था।
इनका घर का नाम राम बोला पड़ गया था और माँ जन्म देने के दूसरे दिन ही चल बसी थी। और पिता ने किसी अनिष्ट को बचाने के लिए बालक को चुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया था। जब राम बोला 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया भी नहीं रही थी और वो गली गली में अनाथों की तरह जीवन जी रहे थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर की प्रेरणा से और उस समय के प्रसिद्ध विद्वान स्वामी नरहरि दास ने बालक तुलसी को ढूंढ निकाला और उन्हें अपने संरक्षण में लेकर उनको शिक्षा दी। और उसके बाद से तुलसीदास जी बाबा नरहरि दास के साथ रहकर ही बड़े हुए। बाद में बड़े होने पर तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की कन्या के साथ करा दिया गया था। और ये विवाह जो था तुलसीदास जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट, एक महत्वपूर्ण मोड़ निर्धारित हुआ। कहा जाता है कि तुलसीदास जी का ब्याह हो गया था लेकिन उनका गौना नहीं हुआ था, यानी उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहती थी और उन्हें कुछ समय के लिए पत्नी से अलग रहना पड़ा। उन्होंने वहां रहकर वेद वेदांगों का अध्ययन किया, लेकिन पत्नी की विरह में एक दिन वो काफी व्याकुल हो गए और अपने गुरु से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी से मिलने गए। उस दिन पत्नी से जब वो मिलने जा रहे थे, उस दिन जिस नदी को उनको पार करना था, वर्षा के कारण उसमें काफी उफान आया हुआ था, लेकिन अपने प्रिया जो पत्नी थी उससे मिलने के लिए वो उसे भी पार कर गए थे। रात के अंधेरे में जब वो अपनी पत्नी के घर उनसे मिलने पहुंचे तो उसने कहा कि लोक लज्जा के भय से उसने कहा, "आप वापस चले जाइए।" लेकिन उन्होंने कहा, "नहीं, मैं अब तुम्हें घर लेकर ही जाऊंगा।" उनकी इस जिद से खींचकर रत्नावली ने एक दोहा, जो रत्नावली खुद भी एक विदुषी महिला थी, उन्होंने एक स्वरचित दोहे के माध्यम से एक शिक्षा दी। और इस शिक्षा ने ही एक साधारण से राम बोला तुलसी राम को महान गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। कहा जाता है रत्नावली ने अपनी भाषा में जो दोहा कहा था वो था, अस्थि चर्ममय देह ये तासो ऐसी प्रीति, नेक जो होती राम में तो काहे भव भीति। यानी मेरी इस अस्थि यानी हड्डी, चर्म यानी चमड़े की देह यानी हड्डी और चमड़े की देह से तुम्हारे को इतना ज्यादा प्रेम है, यदि इसका थोड़ा सा भी पार्ट, थोड़ी सी भी रामचंद्र से होती यानी श्री राम से होती, भगवान से होती, तो तुम्हें संसार में किसी चीज से डरने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये सुनते ही तुलसीदास की चेतना पूरी तरह से जाग गई और वो उसी समय प्रभु राम की वंदना में जुटते गए और उन्होंने अपना जीवन जो था वो राममय कर लिया। ये जो घटना है रत्नावली की प्रेरणा से तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास बनने की प्रेरणा जो थी, उनकी पत्नी रत्नावली के कारण मिली। पत्नी की इन बातों ने उन पर जादू सा असर किया और वो घर छोड़कर श्री राम की खोज में तीर्थ स्थानों पर जगह जगह घूमने लगे। और कहा जाता है कि इसी दौरान वो रामायण की रचना भी करने लगे भगवान की प्रेरणा से, और वो सबको राम कथा सुनाते थे। और ऐसी मान्यता कई जगह मिलती है कि तुलसीदास जी को चित्रकूट में श्री राम के दर्शन भी हुए थे। इसके बारे में उनकी जो ग्रंथ है उसमें श्लोक भी मिलता है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। यानी रघुवीर जो राम और लक्ष्मण जी थे वो उनसे तिलक कराने आए थे, ऐसा मान्यता है। तो उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से आध्यात्मिकता की ओर लगा लिया था और अयोध्या में उन्होंने अवधी भाषा में रामायण की रचना की। अवधी जो थी उस समय की लोकप्रिय जनभाषा थी, जो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में काफी पॉपुलर थी। तो रामचरितमानस हिंदी में नहीं होकर अवधी में है, जो कि उस समय की जनभाषा है। इस भाषा के द्वारा उन्होंने रामायण की कथा को हर जनता तक पहुंचा दिया और जिसके कारण वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, रामलाल महचू, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न। इसके अतिरिक्त उन्होंने कृष्ण गीतावली, गीतावली, साहित्य रत्न, विनय पत्रिका, दोहावली, वैराग्य संदीपनी आदि ग्रंथों की रचना भी की है। इन 12 रचनाएं जो तुलसीदास जी की बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, उसके अलावा 4 रचनाएं भी हैं, जिसमें हनुमान चालीसा, जिससे आप सभी परिचित होंगे, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने कभी हनुमान चालीसा ना जिंदगी में पढ़ी हो। हनुमान अष्टक, हनुमान बहु और तुलसी सतसई, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें अधिकतर रचनाएं
श्री राम के जीवन से और उनकी घटनाओं से संबंधित हैं, और कृष्ण गीतावली और गीतावली और कुछ रचनाएं इनकी श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित भी हैं। हनुमान इनके आराध्य देव थे, इसलिए हनुमान जी की स्तुति में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। और ऐसा माना जाता है कि तुलसी की रचनाओं का इतना प्रभाव था कि लोग ये मानने लगे थे कि उनमें दैविक शक्तियां हैं। जो उनकी रचनाओं का पाठ कर लेता है, उस पे खुद पे ईश्वर की कृपा हो जाती है। ऐसी मान्यता आज तक मौजूद है तुलसीदास जी के बारे में, जिसने उन्हें एक बहुत ही लोकप्रिय कवि के रूप में मान्यता दिलाई है। इनमें से जो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जैसी कृतियां जो हैं, उनके बारे में किसी कवि ने ये कहा है, पश्य देवस्य काव्यम न मृणोति न जीर्यति। यानी ये देव पुरुष का यानी दैविक काव्य है, जो ना मरता है ना कभी पुराना होता है। यानी इनका प्रभाव कभी भी खत्म नहीं होता है, ना तो ये नष्ट होता है, ना ये कभी पुराना होता है। लगभग 400 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने अपनी कृतियों की रचना की थी, और उस समय प्रकाशन की कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे नहीं था कि आप जाके कोई बुक खरीद के ले आए और उसे पढ़ने लग जाए। लेकिन जनता के जन जन तक तुलसीदास जी का ये काव्य पहुंच गया। ये उनकी काव्य की लोकप्रियता की मिसाल है। यानी उनका काव्य इतना सशक्त था, उसमें इतना बल था, उसमें इतना मैजिक था कि वो जनता तक पहुंच गया। और मानस बहुत बड़ा ग्रंथ है रामचरितमानस, लोग उसे कंठस्थ करके पढ़ते थे। तो रामचरितमानस, जिसको तुलसी रामायण भी कहा जाता है, तुलसीदास जी की सबसे लोकप्रिय रचना रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर के समय में के ये समकालीन थे, और अकबर और जहांगीर ने भी उनकी रचनाओं की प्रशंसा की थी। तुलसीदास जी के लेखन में उनकी भक्ति के साथ साथ उनकी दार्शनिक विचारधाराएं भी प्रदर्शित होती हैं। इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में श्रावण मास की कृष्ण तृतीया शनिवार के दिन हुई थी, और कहा जाता है उन्होंने अपने अंतिम समय में भी राम नाम का स्मरण किया था। तुलसीदास जी ने अपने मृत्यु से पूर्व अपनी अंतिम कृति जो थी वो विनय पत्रिका लिखी थी, और ऐसी भी किंवदंती है कि स्वयं प्रभु श्री राम के हस्ताक्षरित है। यानी इनकी पूरी रचनाओं को कहा जाता है वो श्री राम की प्रेरणा से रची गई हैं, और उन पर श्री राम की दैवीय शक्ति का प्रभाव है, ऐसा मान्यता है। यदि इन मान्यताओं को दरकिनार कर भी दें, तो तुलसीदास जी ने जिस तरह से रामायण को और हिंदू धर्म के नियमों को जनता तक पहुंचाया, वो उनकी महत्वपूर्ण उनके जीवन की कृति रही है। और उनका जो जीवन था वो इतिहास में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। तो आज आपने इस वीडियो में तुलसीदास जी के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की। आगे भी अपने कोर्स कंटेंट से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।